व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम शो आर पार। हिजाब के मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया है। यानी इस मुद्दे पर दोनों जजों की राय अलग अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूलों में हिजाब बैन को सही बताया है, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है कि यह मुद्दा अपनी अपनी पसंद से जुड़ा है। खंडित फैसले के चलते अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया गया है। लेकिन हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला क्या आया? कुछ नेता एक बार फिर अपने बेलगाम बयानों के साथ मैदान में एंट्री मार चुके हैं। इसमें पहला नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्क का। ये जनाब कह रहे हैं कि लड़कियां बेपर्दा होकर गलियों में घूमेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। आखिर इन्हें किसने हक दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का पूरे देश की महिलाओं को? सपा के ही एक और सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है एसटी हसन। वो कह रहे हैं कि हिंदू महिलाएं भी तो घूंघट रखती हैं। मैं एसटी हसन जी को चुनौती देता हूं कि वो स्कूलों में कॉलेजों में एक भी ऐसी बच्ची दिखाएं जो घूंघट करके स्कूल जाती हो, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला तो सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में हिजाब पर बैन के लिए था। लेकिन आज भारत में बैठे हिजाब समर्थकों को मैं ईरान की तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा, जहां खुद मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति कर दी है और देश भर से इन्हें खुलकर बेशुमार समर्थन भी मिल रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगा सबसे बड़ा संवाद। क्या हिजाब पर जारी रहेगा विवाद? आज का आर पार इसी पर। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दो जजों की बेंच ने खंडित फैसला सुना दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। हालांकि अभी कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा, यानी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। विभाजित फैसले के बाद ये केस अब सीजेआई के पास चला गया है, ताकि मामले को बड़ी पीठ में भेजा जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है। इस्लाम के अंदर हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था, उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। मेरा यही कहना है कि पुरुषों को कि आप अपना मन ठीक करो और महिलाओं को ये हिजाब डालने से मुक्ति दिलाओ। एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है। हाई कोर्ट का जजमेंट था वो इट वॉज बैड इन लॉ। 1400 साल से भी पहले से, जब इस्लाम भी नहीं आया था इस मुल्क के अंदर, जब से महिलाएं अपना घूंघट खड़ा करती हैं, सर ढका करती हैं। हिंदू बहनें भी अपना घूंघट काट के और सर ढकती हैं। तो ये तो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है और बन रही है और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको तूल देना चाहती है, क्योंकि उनके सामने कर्नाटक का चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस बीच ईरान में हिजाब विरोध का मुद्दा भी उठ रहा है, जहां की महिलाओं ने हिजाब से आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि अंतिम फैसले से पहले हिजाब पर वार पलटवार कितना उचित है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, क्योंकि आर पार का विश्लेषण जो है वो बड़ा चर्चित रहता है। और आज विश्लेषण में मैं आपको हिजाब पर जो खंडित फैसला है उसका विश्लेषण बताऊंगा। मैं इसके सीधा आपको पेज नंबर 133 पे लेके चलता हूं, जहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता क्या कहते हैं। सेक्युलरिज्म इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस, देयरफॉर परमिटिंग वन रिलीजियस कम्युनिटी टू वेयर देयर रिलीजियस सिंबल्स वुड बी एंटीथेसिस टू सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की मंजूरी देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। अब क्या कहा जाता है
पेज नंबर 71 पर क्या कहा जाता है जस्टिस सुधांशु धुलिया। वो कहते हैं हिजाब के बारे में, हिजाब पहनना सिर्फ पसंद का मुद्दा होना चाहिए, ये किसी धर्म का हिस्सा हो या नहीं हो, लेकिन ये विश्वास और अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसको अभिव्यक्ति की आजादी और चॉइस की आजादी माना गया है सुधांशु धुलिया द्वारा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने होल्ड नहीं करी, किसी ने स्टे नहीं लगाया है जो कर्नाटक हाईकोर्ट की जजमेंट थी। ये फर्दर बड़ी बेंच को, 3 जजों की बेंच को ये पूरा मामला जो है वो दे दिया गया है सुनवाई करने के लिए। लेकिन अब मैं ईरान आपको लेके चलना चाहता हूं। ईरान में हिजाब विरोधी क्रांति का विश्लेषण। हिजाब ना पहनने पर 22 साल की महसा अमीनी को हिरासत में मार डाला गया। महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, आगजनी हुई। हिजाब के विरोध में उतरी महिलाओं ने अपने बाल काटे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में ईरान की महिलाओं का समर्थन किया जा रहा है क्योंकि वो हिजाब के विरोध में है।